ऐसे कैसे कह दिया भाई? सुमित ने हाथ खड़ा कर दिया। गलती से हो गया सर, वो करवट नहीं हो गया, इसको करवट डेरावत हो गया। डी ड्राइव क्लास TTS 9 to 10:30 May month 31st. Zero 03/06/25। सो हमने यहाँ तक का पार्ट अपना कंप्लीट किया था लास्ट, और आज हम इसमें आगे देखते हैं। नोट पैड और अपनी फाइल यहाँ ओपन करिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपना स्टाइल टैग डिफाइन करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर इसको स्टाइल करेंगे आज। तो हमने मार्जिन वगैरह सब ऐड कर लिया था। अच्छा, ये हमने फ्लैक्स के थ्रू किया था, राइट? ठीक है। तो जो टेक्स्ट इन्फो हमारा कंटेनर है, हम उसके अंदर बेसिकली हैंडल करेंगे अपना हेडिंग्स। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेक्स्ट इन्फो में जो भी हमारे H2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सभी के ऊपर जो स्टाइलिंग है वो इक्वल है ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एक बार ज़रा देखिए। एरियल, बोल्ड, 18 पिक्सल और कलर ब्लैक है। तो लिखेंगे यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, एरियल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, कलर, हेक्स कोड पास कीजिए अपना। और बोल्ड तो ऑटोमेटिक होता है, हमें अपर केस में और करना है। तो क्या लिखेंगे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, ये लिखने के बाद अपने वेब ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर आप रीलोड करेंगे। तो देखिए चेंज हो गया इस तरह से। नेक्स्ट, जो हमारे पास ये HR है यहाँ पर, इसको हमें स्टाइल करना है। तो देखो HR को स्टाइल करने के लिए एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ जाएं और एक साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और इन पिक्सल्स इसकी हाइट कितनी है वो पता लगा लेंगे, यानी कि थिकनेस। 6 पिक्सल्स लिखा रहा है, तो यानी कि साइज हम लोग क्या पास कर देंगे? 6। एंड कलर क्या सेट कर देंगे? ब्लैक। तो जो हमारा फर्स्ट है स्टाइल आ गया उसके अंदर। दूसरा, हम CSS के थ्रू भी ट्राई करके देखते हैं कि CSS में कैसे डील करोगे आप इसके साथ। तो ये तो हो गया जो हम लोग पढ़ के आए ऑलरेडी अपना HTML एट्रीब्यूट्स में। अब यहाँ ये टेक्स्ट इन्फो में जितने भी HR एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स हैं, हमें इसको सेट करना है। क्या लिखेंगे? बॉर्डर। बॉर्डर आप लिखेंगे ओनली फ्रॉम टॉप। 6 पिक्सल की थिकनेस होगी, सॉलिड होगा और कलर कोड यही रहेगा। ठीक है, इतना लिखिए और यहाँ पर आपने चेक करना है। चेंज हो गया? तो यहाँ पर हमने मैन्युअली लगाया, इसको हटा देंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जाइए और ये एट्रीब्यूट अब आप हटा सकते हो। तो दोनों ही एग्जांपल आपके सामने इस तरह से इसके साथ काम कर सकते हैं। अब लिटिल बिट यहाँ डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है एज के ऊपर कुछ।
ठीक है, ये क्या चक्कर है, इसके लिए आप यहाँ डिफाइन करोगे बॉर्डर राइट, ट्राई करके देखो, नन, टॉप राइट, फिर क्या आएगा बॉटम एंड लेफ्ट। अभी जूम करके चेक करेंगे, परफेक्ट एकदम इस तरह से। नेक्स्ट हमें पैराग्राफ को मैनेज करना है, आप यहाँ लिखेंगे पी एलिमेंट और एरियल 12 कलर, चेक करेंगे वेब ब्राउजर में, कहाँ गया, ये हो गया चेंज। लेकिन ये टेक्स्ट मेरा काफ़ी कंजस्टेड सा दिखाई दे रहा है इसके कंपैरेटिवली, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लाइन हाइट, ये देखो लाइन स्पेसिंग जो है, तो एक और एट्रीब्यूट ऐड ऑन करेंगे इसमें लाइन हाइट के नाम से। कितना आ रहा था 20 पिक्सल, पुट करो 20 और एक्सपीरियंस करो, परफेक्ट। फिर ULLI को भी हैंडल करना है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और इसको क्या बोल देंगे, LI, फिर इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप UL तुम्हें एंट्री सिर्फ इसलिए मिलेगी तुमने कोशिश की आने की, बट लेट मत आओ, ठीक है, ठीक है। तो बुलेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या लिखेंगे, एकदम बढ़िया हो गया। अब यहाँ पर ये बताओ लिस्ट स्टाइल टाइप क्या इससे पहले इस डिजाइन में कहीं यूज हुआ है, नेबार को इसी से डील किया था, समझ गए। तो अगर आप ऊपर भी देखो तो यहाँ पे हमने ULLI का यूज किया था, ये देखो, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर ये कुछ आइकन्स हैं, इनको हमें प्लेस करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अभी तक हमें ये पता है कि या तो हम लोग इसको जो बोलते हैं ना लिस्ट स्टाइल टाइप, जैसे डिस्क, स्क्वायर, सर्कल, या फिर आप जो अपर अल्फ़ा, लोअर अल्फ़ा, अपर रोमन, लोअर रोमन, या डेसिमल जो वैल्यू लिखते हो। इमेज कैसे कॉल करेंगे ये आप सीखोगे। तो यहाँ से मैक्सिमम जूम कर लीजिए, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है, और सेव फॉर वेब, JPG रखेंगे क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्लिक ऑन सेव, आज की डेट में आइए, जून मंथ स्टार्ट हो चुका है अपना, क्या लिखे यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है, चेक सिंबल, तो इमेज हमारा सेव हो गया था। चलिए इसको कॉल करेंगे यहाँ पर, नोट पैड, यानी कि लिस्ट स्टाइल इमेज, URL इमेजेस स्लैश, क्या नाम रखा था हमने इसका, चेक सिंबल, चेक सिंबल डॉट JPG, कंट्रोल S, रिलोड।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा सिंबल कॉल हो चुका है सभी लिस्ट के आगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एल में स्पेस मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए मार्जिन टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। स्पेस मेंटेन हो गया। आप देख लीजिए ज़्यादा लग रहा है तो कम वगैरह कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर आप फोटोशॉप में इसको ध्यान से देखोगे तो ये लाइन के अंदर है और हमारा बाहर है। इस पार्ट को हमें फिक्स करना है। यहाँ ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 20 पिक्सल। अंदर आ गया, थोड़ा और ज़्यादा डालो। परफेक्ट। थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेंगे लास्ट में। तो अभी सब कुछ सेट है, बस एक ये लिंक हो रहता है हमारा, है ना। तो क्या करोगे, टेक्स्ट इन्फो में अगर कोई लिंक है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ए। इसमें लिस्ट का कोई रोल नहीं है, इन दोनों को हटा दीजिए। फॉन्ट वगैरह रहेगा, साइज भी रहेगा, कलर भी रहेगा, लाइन हाइट और मार्जिन का कोई रोल नहीं है, इसको भी हटाइए। और क्या सेट करना है, कलर, कलर कोड कॉपी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने कहीं पर मेंशन किया था थोड़ी देर पहले, उसको कॉपी कर लीजिए। और फॉन्ट वेट क्या लिखेंगे, बोल्ड। अब चेक करेंगे वेब ब्राउजर में, ठीक है। अंडरलाइन हटाने के लिए क्या लिखते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन। इसको नन से रिप्लेस कर दो। अब जो हमारा एरो है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है, बट यहाँ पर हमारा कलर लिंक के साथ चेंज हो जा रहा है। तो आपने एक इनलाइन एलिमेंट का यूज करना है, स्पैन। हमें सेम लाइन में रखना है बट कलर डिफरेंट रखना है। आई थिंक मैंने गलत जगह डाल दिया है, इसको हटाइए यहाँ से, यहाँ आएगा। इसमें जो स्पैन है हम उसको यहाँ पर बोलेंगे, इसका कलर क्या रहेगा, ब्लैक। अगेन रीलोड कीजिए, ठीक है। अब जो ये HR आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पर गैप मेंटेन करना है। तो HR का जहाँ आपने कोड लिखा है वहाँ पर आइए, क्या लिखेंगे, मार्जिन टॉप बॉटम 20 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। सही में गैप आ गए। तो ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं जाके कि हमें 10 का रखना है। सेट, सब में काम हो गया एक साथ। अब इसके बाद जो आप ये ऊपर बॉर्डर देख रहे हैं, इसके यहाँ पर भी गैप है। तो ये जो हमने कंटेनर बनाया टेक्स्ट इन्फो वाला, आपको उसमें आना होगा और यहाँ के आप लिखेंगे पैडिंग टॉप बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। दोबारा ध्यान से देखें ब्राउज़र में, एकदम परफेक्ट बन गया। इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ सेट करनी है। अब इसमें एक पार्ट और जो आपका रहता है वो है ये। अगर आप फोटोशॉप में ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो हमने इसके लिए यूज़ किया था EM टैग। नीचे आएंगे और लास्ट में गौर करेंगे आप यहाँ पर, तो क्या है EM। बस आपने यहाँ जाके लिखना है कि टेक्स्ट इन्फो में अगर कोई EM एलिमेंट है, ठीक है, तो ये अलग लाइन में हो जाए। तो अलग लाइन में लाने के लिए क्या लिखोगे, डिस्प्ले ब्लॉक। ट्राई करके देखते हैं काम बनता है कि नहीं। ब्रेक हो गया। इसके बाद इसका जो कलर है अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंट है। हमने कलर कोड यहाँ से लिया इसका,
चेक करिए वेब ब्राउज़र में। अब हमें गैप मेंटेन करना है, तो जब EM एलिमेंट हमारे पास आ ही चुका है और वो ब्लॉक है तो हम लोग मार्जिन दे सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्जिन टॉप से लाइक 20, बाकी सभी साइड से 0। चेक करके देखते हैं क्या बात बनती है कि नहीं, है ना। तो देख रहे हो बिना CSS के कुछ नहीं हो सकता। CSS आना बहुत ज़रूरी, तभी जाके आपका एक डिज़ाइन फंक्शनल होता है, ठीक है। और CSS बिना HTML एलिमेंट के इनकम्प्लीट है, क्योंकि एलिमेंट्स होंगे तभी CSS एप्लीकेबल होगा, एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो CSS कहाँ लगाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये है हमारे पास ये सेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉल करेंगे, क्लोज करेंगे। इसमें हम क्या लिखें, पोर्टफोलियो। कंटेनर जो पहले से चलता रहा एज इट इज रहेगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हमें क्या करना है, एक हमें हेडिंग कॉल करना है, तो हेडिंग आप यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेंगे इसके अंदर, और इस पे आ जाएगा पोर्टफोलियो। उसके बाद यहाँ पर कुछ इमेजेस हम लोग देख रहे हैं, इमेजेस को आप सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, डुप्लीकेट ग्रुप, न्यू डॉक्यूमेंट। तो जो बॉर्डर है वो CSS से बना सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है तो इसमें इसकी भी नीड नहीं है। हमारे पास ये पार्ट बचता है, इसको आपने मर्ज कर देना है। मर्ज करने की कमांड क्या होती है, Ctrl+E। एक पार्ट में व्यू मिसिंग है, यहाँ पर अनलिंक करिए इनको, फिर इसको सेलेक्ट करिए, सबसे टॉप में लिखा है, ठीक है। तो ये पार्ट भी मर्ज हो जाएगा और इसको मर्ज कर दीजिए। ओनली 4 इमेजेस हमारे पास हो। इसका हम लोग नाम रख सकते हैं जैसे कि पोर्टफोलियो 1, 2, 3 एंड 4। चारों लेयर को सिलेक्ट, राइट क्लिक एंड एक्सपोर्ट एज। चारों लेयर को सेलेक्ट, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं तो क्या बना देंगे, JPG, PNG नहीं। ठीक है, होता है। चलिए तो देखो लेयर बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, लेयर वाइज ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो गया।
इमेज के लिए क्या लिखते हैं, imgsrc, फोल्डर नेम, इमेज का नेम, डॉट्स का एक्सटेंशन, alternate text and close. चेक करेंगे वेब ब्राउजर में, ठीक है। तो चारों इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब आप पोर्टफोलियो के नाम से क्लास बनाइए। पैडिंग वगैरह एज इट इज रहेगा, और हमने कहीं बॉर्डर भी डिफाइन किया था। रिलोड करेंगे, ये पार्ट बन गया हमारा। अब हेडिंग अलग लाइन में होगा और इमेजेस अलग लाइन में होंगे, इसके लिए काम करना है। तो यहाँ पर क्या है ना, फ्लैक्स लगा हुआ है, फ्लैक्स को हटा दो। अब ठीक है। अब ये जितनी भी इमेज हमने यहाँ पर रखी हुई है, इसको हम कट करेंगे यहाँ से और एक अलग डिव के अंदर रख देते हैं इस तरह से। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पोर्टफोलियो के अंदर जो डिव है उसका डिस्प्ले क्या हो जाए, फ्लैक्स हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। क्या लिख देंगे, स्पेस सेट हो गया वन गो में। ना हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ा कितना कितना गैप है क्या है, तो बहुत इजीली आप इस पार्ट को बना दोगे। इसके बाद जो हमारा हेडिंग वाला पार्ट हमने कहीं डिफाइन किया था H2, आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर और उसका नाम क्या कर देंगे, पोर्टफोलियो। सेट हो गया। अब हेडिंग के नीचे भी कुछ गैप यहाँ पर मेंटेन, अगर आप देखोगे 20 पिक्सल समथिंग का, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ जाइए, क्या लिख सकते हैं, मार्जिन टॉप से तो ऑलरेडी है हमारे पास, बॉटम से चाहिए तो क्या लिखेंगे, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। अरे यार इसकी क्या ट्रिमिंग कर रहे हैं, सही है एकदम, ये भी बन गया। अब और नीचे वाले पार्ट पर आते हैं, ये वाला पार्ट। कॉपी कर लीजिए इसको, पेस्ट। इसका नेम कुछ डिफाइन कर लेंगे हम लोग, इसका नेम रख देते हैं जैसे कि सोशल। इसमें कोई बॉर्डर नहीं होगा तो इसको हटा दीजिए, कॉपी करेंगे, कंटेनर एज इट इज रहेगा, सोशल। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, दो डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक ब्लॉग अपडेट्स के लिए और दूसरा कनेक्ट विद अस के लिए। एक पैराग्राफ कॉल होगा इसके अंदर, एक और डिव बनाएंगे, AHREF
हमने सोशल मीडिया के लिए कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इन सभी को आपने सेलेक्ट कर लेना है, डुप्लीकेट करो, न्यू, ओके। यहाँ से अनवांटेड पार्ट सभी हटा दो। ये क्या है अपना ट्विटर, फेसबुक, सीक्वेंस चेक कर लेना। फिर क्या, फ्लिकर और आरएसएस। चारों लेयर को सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट। इस बार में पीएनजी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो कि सर्कुलर है। लोकेशन बताइए इसको, डी ड्राइव, टीटीएस, 9 to 10:30, जून मंथ, करंट डेट, इमेजेस, सेलेक्ट, ठीक है। चलिए, तो मैटर हमने कॉल कर लिया है, अब सेट करने की बारी है इसकी। चलो, तो सोशल वाले को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स। तो दोनों डिप क्या होगा, इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने H2 कॉपी किया है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका साइज इसके कंपैरेटिवली 50% है। हम यहाँ पर इसका साइज देखते हैं कितना है, 12 है, ये 18 है, तो 50% नहीं है, ये अप्रॉक्स आपका 60-40 अप्रॉक्स आ रहा है। तो हम यहाँ से इसका हेडिंग का टाइप चेंज कर लेंगे, लाइक अप्रॉक्स H4 एंड H4। आपने सोशल में आना है, H4 को टारगेट करना है, फॉन्ट साइज क्या रख देंगे, और ब्राउजर में रीलो। कुछ गड़बड़ है, नाम नहीं चेंज हुआ है। सेट हो गया। इसके बाद पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ का कोड अभी हमने हाल फिलहाल में लिखा था, उसको कॉपी कर लो। पैराग्राफ भी ओके हो गया। अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि भाई सोशल में जो हमने डिस्प्ले फ्लैग्स किया है, उसमें आप लिखेंगे सोशल में जो हमारे डिव हैं फ्लैग्स में क्या लिखा, 1 से क्या होगा, दोनों 50-50 हो गए। बट हमें 50-50 तो चाहिए नहीं, हमें कुछ ऐसा चाहिए 75 और 25, ऐसा ही कुछ विड्थ यहाँ पर आ रहा है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे div nth चाइल्ड, क्या लिखेंगे, पहले वाले की विड्थ कितनी रखनी है। हमने बोला ट्रिपल, एग्जाम्पल के तौर पर 3, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो यहाँ तक इसको पुश करेगा। आपको डबल रखनी है तो आप 2 कर दीजिए, लेकिन साथ में आपको इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, nth चाइल्ड 2 को, 2 का फ्लैक्स जो है वो 1 ही रहेगा। अब ये इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो और बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ लिख दीजिए जैसे कि 3। अब सही है। इसके बाद जो ये हमारा पार्ट है, इसकी लोकेशन देखो ऑलमोस्ट नियर बाई पहुँच चुका है, ठीक है। तो बस लेफ्ट से आपने कितना गैप वगैरह मेंटेन करना है वो इसको बता दो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हमने यहाँ डिफाइन किया लाइक 25%, ठीक है। मैंने किस पर डिफाइन किया है, nth चाइल्ड 2। तो हेडिंग अपनी जगह पर ही क्यों है? तो आप ये इस तरह से लिखो, सोशल का nth चाइल्ड, अब ये सही काम करेगा, ठीक है। और ये मार्जिन यहाँ हम नहीं देंगे, इसको कहीं गलत जा रहा है। सोशल के अंदर हमारा क्या है, डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट nth चाइल्ड, सही है बिल्कुल। नंबर 3 ये ओके हो गया। अच्छा मैं समझ गया ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिव के अंदर एक और डिव है, तो इसको टारगेट कर ले रहा है। तो यहाँ पर आप पैडिंग से काम चला सकते हो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ओके, तो ये पैडिंग भी दोनों में ही पास हो रही है, तो इसको और रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैडिंग हम लोग कॉल कर रहे थे इसमें भी आ रही है। इंस्पेक्ट करेंगे एक बार, जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ ट्रिगर हो रही है। सोशल पैडिंग 20, ठीक है बिल्कुल। nth चाइल्ड फर्स्ट वाले पार्ट पर जा रहा है प्रॉपर्टी, सेकंड पार्ट पर है। बॉटम लेफ्ट, तो इसको ना असेंडेंट डिसेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एरो से डील करो उसको, तो ये फिर अंदर वाले पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी क्या रेफरेंस आ रहा है, सोशल में अगर हमने स्पेस ला के डिव लिखा है तो जितने भी नंबर ऑफ डिव है ये समझ रहा है इसको। आप इसको बोलो कि सोशल के इमीडिएट बाद में जो डिव है ग्रेटर देन से डील करो, अब प्रॉपर्टी वहां नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं जैसे कि 1.5 समथिंग इतना ग्रो कर जाए, क्योंकि हमें बीच में स्पेस भी रखना है और ये भी यहाँ तक 3 लाइन में है टेक्स्ट, ठीक है। और बीच में गैप बना लो यहाँ पर। मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं तकरीबन कितना गैप होना चाहिए। ये एग्जैक्ट बिल्कुल से अलाइन होके आ रहा है ना। चलो हिट एंड ट्राई करते हैं, जैसे कि 40 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट, गैप बना, ठीक है। 50 समथिंग कर दो बस। अब इसका हाँ, अब ग्रो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे इसको।
हमारा पार्ट इस तरह से आएगा। अब इसके बाद जिसके अंदर डिव है इसको आप हैंडल करो कि भाई HL2 के अंदर जो डिव है उसमें भी क्या करना है। तो ये भी क्या रहेगा, डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले फ्लैग्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो इन सभी स्पेस आ गया और ये सभी आपके लिंक भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट बन जाएगा। लास्ट में हमारे, अच्छा इसमें ना स्पेस एंड तक नहीं है तो आप कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रॉपर्टी मत डालो, आप यहाँ लिख दोगे इसके अंदर क्या ए एलिमेंट है ना, ठीक है। अब मेरे को डिव के अंदर जितने भी ए एलिमेंट है, मार्जिन टॉप राइट 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 से डाल देते हैं तकरीबन 15 पिक्सल। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे, फुटर। अभी फुटर आप देखेंगे फुल विड्थ है ना, तो हमने ऊपर टॉप बार डिफाइन किया था, उसी तरह से बॉटम बार आप डिफाइन कर लेंगे। क्या नेम रख दिया इसका, फुटर। फुटर नाम से आपने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। इसका कलर कोड गेट करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट फुटर के अंदर में कॉल करना है कंटेनर, कंटेनर के अंदर में 2 डिव की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट डिव में कुछ लिंक्स वगैरह हमारे पास, कॉपी, कॉपीराइट का कोड क्या होता है, सभी को लिंक बनाओगे। ऑल सेट। एक्स्ट्रा वाइट स्पेस ये हटाओगे। फुटर लोगो, ठीक है। तो हेडर वाले लोगो कॉल क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसका साइज डिफरेंट है और इसका साइज डिफरेंट है, ठीक है। तो आप फुटर वाले लोगो को टारगेट करो, लोगो फुटर, एक्सपोर्ट एज अ PNG। ओके, तो एक्सपोर्ट जूम फुटर लोगो
हमें हैंडल करना है तो वो भी कर लेंगे। पहले इसका आप देख लो, कलर वगैरह को फुल बैकग्राउंड में आ गया। डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेंगे तो ये अपना बराबर हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। चलिए, तो फुटर के अंदर जो हमारा डिव है तो क्या लिखेंगे, फुटर के अंदर हमारा डिव क्या हुआ, कंटेनर। कंटेनर के अंदर जो डिव है हमारा, तो हमें इस लेवल पे इसको फ्लैक्स करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, फ्लैक्स। हो गया सही, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना पड़ेगा कि कंटेनर के अंदर जो डिव है फ्लैक्स क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो 50-50% डिवाइड हो गया। अब इसको फ्लैक्स 2 या 3 करके नेक्स्ट वाले पे करते हमारा मैटर इतने पार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए कि जो डिव है उसका nth चाइल्ड 2। 2 के अंदर क्या हमारा इमेज है ना। ठीक है, तो डिस्प्ले, या मैं लिख सकता हूँ फ्लॉट राइट। ठीक है, चलिए टेक्स्ट के साथ डील करते हैं। सर ये फ्लॉट राइट जो ऊपर जो सोशल की जो फोटो वाले लिंक है, उनमें अगर फ्लॉट राइट लिख के मार्जिन को राइट से थोड़ा सा देते, राइट लिखते तो फिर वो बिल्कुल राइट से शुरू होते ना, यहाँ से। अच्छा फ्लॉट राइट दे के मार्जिन को थोड़ा सा दे के उसमें लिख देते राइट साइड मार्जिन है। उल्टा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ तो देखो हमें जरूरत ही नहीं ना राइट साइड में कुछ भी गैप की, तो इसलिए हमने सीधा उसको राइट में डाल दिया। यहाँ हमें लेफ्ट से गैप मेंटेन करना है। इसलिए फ्लैक्स नहीं है इसमें। हाँ, तो मतलब मैं आपको एक में तीनों सारी चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप सबका इस्तेमाल कर सकते हो। तरीका फ्लॉट, अलग अलग हो सकता है। हाँ कैसे भी कर सकते हो। डील करना आना चाहिए उस डिज़ाइन के साथ, और वो गलत भी ना हो। चलो, तो ये पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद ये हमें लिंक्स के कलर को चेंज करना है। तो अभी हाल फिलहाल में पैराग्राफ हमने कहीं कॉल किया था, आपने इसको लेना है। बस आपने इतना बोलना है कि फुटर में जो भी पैराग्राफ है उसके ऊपर स्टाइलिंग ये होगी। चेंज हो गया, बस अब लिंक को हैंडल कर लो। ठीक है, तो जब पैराग्राफ के अंदर ए टैग है तो क्या मुझे ए पर इतना कुछ लिखने की ज़रूरत है? तो इसका सही ऑर्डर में रखो। हमें इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। किस किस की? एक तो साइज, फॉन्ट फैमिली, लाइन हाइट, बस हमें ये 2 चीज़ें चाहिए। यहाँ भी हमें लाइन हाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो काम हो रहा है। अब यहाँ देखो स्पेस है, हल्का सा स्पेस है, तो आप लाइन हाइट को रख के काम चला सकते हो। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे कलर ना डालूं तब क्या होगा, इसलिए हमने कलर को रखा। और अगर हम यहाँ पर डेकोरेशन ना रखें तो नीचे अंडरलाइन आएगा, तो इसलिए हमने 2 प्रॉपर्टी रख ली। बाकी तो पैराग्राफ के ऊपर जो कॉमन है वो सब चलेगा। नया क्या डालना है, बस उतना पार्ट ऐड करना है। सीएसएस का रिप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। प्लस माउस ओवर करने पर कलर चेंज करना है या फिर अंडरलाइन वगैरह इंटरेक्टिव करना है तो ओवर क्या लिख देंगे, अंडरलाइन। अब देखो मैंने यहाँ पर क्लोज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं अगर ना करूँ चलेगा, लेकिन ध्यान रखना अगर कोई नई प्रॉपर्टी लिखने जाओगे तो इस लाइन के बाद चलेगी नहीं। ठीक है, अगर ये लास्ट लाइन है तो ठीक है, अगर इसके आगे कोई प्रॉपर्टी है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ध्यान रखना। इसलिए सर जब वो वेबसाइट लाइव जाती है तो भी दिक्कत आती है? नहीं, इससे दिक्कत नहीं आएगी।
नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी बस। तो देखो अब माउस ओवर पर ये पार्ट आपका, अब हमें इसमें थोड़ा सा पैडिंग मेंटेन करना है। तो जब हमने फुटर बनाया है, या तो आप यहाँ डाल दो, नहीं तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। क्या बन गया? इसके बाद हमें मैटर को वर्टिकली अलाइन करना है। तो जहाँ हमने फ्लैक्स किया है वहाँ क्या लिखेंगे आप? लाइन आइटम्स सेंटर, हो गया वर्टिकली। जो फुटर का टेप है उसका फर्स्ट टेप कर दो ना, उसमें कि ये भी हो जा रहा है, लोगो भी उसमें क्या है, दोनों में चाहिए ना मैं? दोनों में था। हाँ ये देखो ना, तभी तो किया। तो देखो पूरा डिजाइन एग्जैक्ट वैसे बन के तैयार हो गया है ना। और सारा कुछ CSS का कमाल है। कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा? देख लो एक बार, एक बार यहाँ देखो ध्यान से, टॉप से। सर वो एरो और रीड के बीच में जो गैप है वो चाहिए, स्पैन लगा, स्पैन है ना, स्पैन पे जाके हम लोग लिख सकते हैं। बस वो चाहिए, बाकी तो सही है। बस आपने यहाँ जाके लिखना है स्पैन, स्पैन आपको मिल गया यहाँ पर, यहाँ जाके लिख दो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, है ना। सब कुछ मैनेजेबल है सब उसमें। ऐसे आप इन वाले एरो का भी गैप मेंटेन कर सकते हो, उनमें भी स्पैन डाल दोगे तो वो भी हो जाएंगे। तो कर लेते हैं। ये था ना कॉपी, यहाँ रिप्लेस। और कहाँ पर थे हेडिंग्स अपने? बस इतनी कितनी है ना। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल कोडिंग कर देंगे सबके लिए, क्योंकि ऐसे सब में पकड़ पकड़ डालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो हमने कोड अपना इतना बढ़िया लिखा है कि बहुत इजीली हम हैंडल कर लेंगे। अपने क्या करना है, टेक्स्ट वाला पार्ट है ना, टेक्स्ट पार्ट में आना है। टेक्स्ट पार्ट में आके आप क्या बोलोगे, जितने भी स्पैन है, तो तीनों कॉलम में 1 गो में हो जाएगा। मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो आप नोटिस करना इन तीनों में एक साथ आएगा। ऐड हुआ? यहाँ क्यों नहीं हुआ? इसमें क्या नाराजगी छूट गया? ये यहाँ छूट गया। हो गया? देखो सब में अप्लाई। इसी तरह से इनमें भी अप्लाई करना है। तो अब अगर मैं मान लो यहाँ से जहाँ हमने ये स्पैन को टारगेट किया था, अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या हो गया? सारे स्पैन मिल गए। पेज पे जितने भी स्पैन है सब में। सर और कहीं भी यूज़ हुआ होगा स्पैन तो उनमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो कोड ऐसा लिखो कि क्लाइंट बोले जैसे तुमने बोला सब जगह चेंज। अब सोचो कि अगर ये इनलाइन CSS होता तो तुम एक एक स्पैन पकड़ के हिला रहे होते तो परेशान हो जाओगे। तो इसलिए CSS। सर मतलब जैसे अगर बीच में कहीं स्पैन का यूज़ हुआ है तो उसके लिए यूज़ नहीं हुआ है कि एरो और उसके बीच में गैप मेंटेन करने के लिए स्पैन यूज़ नहीं, किसी और चीज़ के लिए स्पैन यूज़ हुआ है तो सब हमने कोशिश यही की है कि सभी में स्पैन जहाँ भी हमने यूज़ किया है वो एरो के लिए किया था, बट अगर आपने स्पैन किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया हो तो उस पर भी अप्लाई होगा। हाँ तो सर उसको कैसे तो उसके लिए तो फिर क्लास मैंने बता ही दिया ना इससे पहले वाला, क्लास लगानी पड़ेगी। क्लास का नेम और आगे स्पैन, उस पर्टिकुलर क्लास में इफेक्टिव होगा। बट हमने तो सिर्फ एरो के लिए स्पैन को इस्तेमाल किया, तो इसलिए सिर्फ एरो में इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना डिज़ाइन बनाना है आपने। तो नया डिज़ाइन अभी शुरू करें या नेक्स्ट क्लास में करें? इसको अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, थोड़ा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्लास तो ठीक है, मैं ये फाइल आपको अपलोड कर देता हूँ आपकी ड्राइव में। हमारा फोल्डर होगा माई ड्राइव। तो जो इतने दिन से तुम पढ़ रहे थे वो फाइनल अपना एक शेप में आना स्टार्ट हो रहा है कि भाई वो होता क्या है चीज़ें सारी। DTS नहीं, ये क्या है?
क्लास में जाना पड़ेगा हमें। अच्छा उल्टा हो रखा है, ओके। क्लास DTS 9 to 10:30। अच्छा मार्च मंथ में एक ही क्लास थी बस, ये लीजिए। और जून मई मंथ में एक क्लास हुई थी हमारी डिज़ाइनिंग की, तो वो फाइल यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो आपका जून का डेट आ गया। चलिए करिए प्रैक्टिस बढ़िया से, सुरभि का अटेंडेंस लगा देते हैं। तो आज टोटल 5 ही लोग हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपकी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो आपको डिज़ाइन उसमें दिखाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यहीं पर ऑन द स्पॉट बना के भी दिखाना होगा, तो इसलिए इसको लाइटली मत लेना। चलो करिए प्रैक्टिस।